ध्यान से और बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ कथन के प्रश्न है कुछ आज आपसे, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, महान्यायवादी सारे बच्चे जानते हैं किनको बोलते हैं हम लोग, अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं। इंग्लिश उधर देख लिया करो जिस बच्चे के समझ में नहीं आता है। तो क्या बोलेंगे, जो अटॉर्नी जनरल है उनके बारे में कौन सा कथन है, इस पर विचार करना है। फिर बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यानी एक सही है बाकी तीन गलत हैं, एक सही है बाकी तीन क्या है, गलत हैं। इसको उसमें दिखा दो भी, इनको सीन 2 में बच्चों को क्लियर दिख जाएगा, देख लो भाई। तो क्या बोलेंगे, महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि अधिकारी होता है क्या? नहीं जी, राष्ट्रपति का नहीं होता भैया, भारत सरकार का होता है। किसका पक्ष रखता है? राष्ट्रपति का नहीं रखता, भारत सरकार का पक्ष रखता है भैया, भारत सरकार का होता है। अच्छा, फिर बात आती है क्या, फिर बात आई मंत्री परिषद सरकार के बदल जाने पर त्यागपत्र देने के पश्चात वह पद पर बना रहता है, वह पद पर बना रहता है। कैसे पद पर बना जाएगा? सरकार की सिफारिश पर तो नियुक्ति होती है, सरकार आपका अगर त्यागपत्र दे देती है तो यह भी आपका पद पर बना नहीं रहेगा। उसे ऐसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं। तो क्या बोलेंगे, नहीं, राष्ट्रपति साहब उसको कभी भी हटा सकते हैं। क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, किसी महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अभियोग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई, मुझे आप लोग बताना, जो महान्यायवादी हैं, जो महान्यायवादी हैं जिनको आप अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इनको किस आर्टिकल में बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, जरा बोलें। तो आर्टिकल 76 सभी बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। वर्तमान में कौन है भैया? के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। भारत में वर्तमान में कौन आपका महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत गजब भाई। अच्छा, मैं पूछूं पहले कौन थे भैया, पहले कौन थे? तो आप क्या बोलेंगे, MC सीतलवाड़ थे। कब बने थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले का हमेशा कार्यकाल याद रखो, 1950 से 63 तक थे ये, 1950 से 63 तक थे MC सीतलवाड़। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में अटॉर्नी जनरल का उपबंध किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में बताया गया है। तो 148 में बताया गया है क्या आपका महान्यायवादी? नहीं जी भैया, 76 में बताए गए हैं। 148 में तो किसको, कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता रखता हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा? जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का, नहीं जी, क्या बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय भैया जी आवश्यकता ही नहीं। क्या बोलेंगे, क्या पूछा था, कौन सा कथन है सही है? अच्छा बिल्कुल ठीक तो है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश, बिल्कुल ठीक है भाई, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के बनने की योग्यता रखता हो। देखो, अटॉर्नी जनरल की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष भैया संविधान में कोई बताई नहीं गई है। तो क्या बोलेंगे, कोई भी उम्र सीमा नहीं है, कोई भी उम्र सीमा नहीं है, संविधान में कोई भी उम्र सीमा इनके लिए नहीं बताई गई है। संविधान की दूसरी अनुसूची में अटॉर्नी जनरल के लिए पारिश्रमिक का उपबंध है। संविधान में क्या इनका वेतन बताया गया है? नहीं जी। तो क्या कहेंगे, जो इनकी सैलरी है वो भी कौन तय करते हैं? प्रेसिडेंट साहब द्वारा तय किया गया वेतन इनको मिलता है। ठीक है, वेतन इनको मिलता है। ऐसी उम्र नहीं है, राष्ट्रपति जिनको कभी भी हटा सकते हैं, 6-65 ऐसी कोई शर्त नहीं है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। गुरुजी नोट करें ना करें भैया, जो आपको नहीं पता वो बिल्कुल नोट करो, लिखो कि अटॉर्नी जनरल को कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे पहले बताया, इनके द्वारा वेतन जो है, वेतन जो मिलता है वो राष्ट्रपति तय करते हैं। आपको नहीं पता तो आप जरूर लिखें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत अच्छे प्रश्न आज के, जबरदस्त प्रश्न हम इनको कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जैसे केंद्र का भी कौन बताया मैंने आपको, महान्यायवादी होता है। तो राज्य में क्या होता है, बोलो भैया, राज्य में क्या होता है, राज्य में क्या एडवोकेट जनरल होता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, एकदम सही बात है, आपको यह पता था और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल एडवोकेट जनरल नियुक्त करते हैं, एडवोकेट जनरल नियुक्त करते हैं। तो बोलो भैया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या, मुख्य न्यायाधीश नहीं, सिर्फ न्यायाधीश की योग्यताएं हों, मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं की बात ही नहीं बताई गई है। राज्यपाल ऐसे आदमी को नियुक्त करेंगे जो सिर्फ न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। एडवोकेट जनरल को भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, भारत के किसी भी नहीं जी, वो महान्यायवादी होते हैं जो भारत के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, देखना एडवोकेट जनरल जो है ना ये राज्य के लिए है, तो भारत नहीं, राज्य के किसी न्यायालय में, राज्य के किसी न्यायालय में ये क्या कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें जा सकते हैं। ठीक है, बोलो भी फटाफट से, चलो आगे बोलेंगे। संविधान के दूसरी अनुसूची में एडवोकेट जनरल, संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या बोलेंगे, जो एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल वेतन और भत्तों के संबंध में उपबंध है। इनका भी क्या बोलेंगे, सैलरी कोई निश्चित नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है,